हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे, कैसे हैं आप सब। आज हम देखते हैं इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी। फर्स्ट हमारी एजेंसी आएगी WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये कब आई थी? 7 अप्रैल 1948 में आई थी। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है। आप इसको शॉर्ट फॉर्म से याद कर सकते हैं। W यानी WHO, G यानी हेडक्वार्टर जेनेवा, और ये आई थी 7 अप्रैल 1948 में। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की। तो ऑल ऑफ पीपल द हाईएस्ट लेवल ऑफ हेल्थ, तो हाईएस्ट लेवल पर हेल्थ प्रोवाइड करना ऑल पीपल्स को। देन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल करना, स्पेसिफिक डिजीज़ को प्रिवेंट करना और उनको क्या करना, कंट्रोल करना। देन डेवलपमेंट हेल्थ सर्विसेज, जैसे कि फैमिली प्लानिंग, इन्वायरमेंटल हेल्थ और बायोमेडिकल रिसर्च, इन सब का क्या है, डेवलपमेंट करना हेल्थ सर्विसेज का। देन बात करते हैं रीजन्स की। इसके 7 रीजन्स थे, जैसे साउथ एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप, वेस्टर्न पैसिफिक और ईस्टर्न मेडिटेरियन। ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देन बात करते हैं कि इसकी थीम क्या क्या थी। तो हम स्टार्ट करते हैं 2014 से। 2014 से बात करें, वेक्टर बोर्न डिजीज़ एंड प्रिवेंशन, ठीक है। देन 2015 में फूड सेफ्टी, और 2016 में था हेल्थ द राइज एंड बीट डायबिटीज़, और 2017 में था डिप्रेशन लेट्स टॉक, और 2018 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज एवरीवेयर, 2019 में एवरीवन एवरीवेयर, और 2020 में था सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ, और यहाँ पे 2020 में सेलिब्रेट भी करा गया नर्स सपोर्ट ईयर के उससे। देन बात करते हैं 2021 में, बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड एवरीवन एंड एवरीवेयर। 2022 की बात करें तो अवर प्लैनेट अवर हेल्थ। 2022 हो गया। 2023 में हेल्थ फॉर ऑल। 2024 में माई हेल्थ एंड माई राइट। अब बात करते हैं सेकंड, हमारी एजेंसी आती है यूनिसेफ। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। सो ये है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये कब आई थी? ये आई थी 1946 में, और 1946 में भोर कमेटी भी आई थी, अब याद कर सकते हैं इसको ऐसे भी। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। इसकी फंक्शन की बात करें, इसका मेन जो फंक्शन है, गोभी से इंडिकेट है ना, चैम्पियन जो है इसका, वो गोभी है। गोभी यानी ग्रोथ रिटार्डेशन, वो सॉरी, जी यानी ग्रोथ मॉनिटरिंग, ओ से ORS, बी से ब्रेस्ट फीडिंग, और इम्यूनाइजेशन यानी बच्ची क्या क्या ग्रोथ मॉनिटरिंग करना, उसे डायरिया से प्रिवेंट करना, और ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करना मोस्टली 6 मंथ तक, और इम्यूनाइजेशन उसके क्या है, डिजीज से प्रिवेंट करना, और प्रॉपर उसका इम्यूनाइजेशन होना चाहिए। देन 3F में इसमें क्या है गया कि जैसे फैमिली एजुकेशन दी गई थी, इसमें फैमिली स्पेसिंग के बारे में बताया गया, और फूड सप्लीमेंट इसमें दिया गया। देन बात करते हैं, तीसरी हमारी एजेंसी है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये हमारी आई थी 1966 में। ये कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। इसमें क्या था, हेल्थ फॉर पुअर नेशन है, जो भी पुअर नेशन में हेल्प करना, और डेवलपमेंट देयर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड रिजर्वेयर, और डेवलपमेंट करना जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज और रिजर्वेयर है। देन बात करते हैं फोर्थ FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड एग्रीकल्चर से आपको समझ आ रहा होगा, यानी कि फूड को रिलेटेड और एग्रीकल्चर से रिलेटेड ये एजेंसी आई थी। 1945 में इसकी प्लानिंग हुई, 1946 में ये आई FAO, और हेडक्वार्टर इसका रोम DC में था। और इसके फंक्शन की बात करते हैं, ये हेल्प द नेशन टू राइज देयर लिविंग स्टैंडर्ड। क्या करना कि जो भी पुअर नेशंस थे उनकी जो लिविंग स्टैंडर्ड था उसको बढ़ाना। और दूसरा था इम्प्रूव न्यूट्रिशन लेवल, जो भी न्यूट्रिशन लेवल है उसको इम्प्रूव करना, और इंक्रीज करना इफिशिएंसी ऑफ फार्मिंग, फिशिंग और फॉरेस्ट, इन सबको इंक्रीज करना, इनकी फार्मिंग को बढ़ाना, ये सब इसमें था। देन 5 की बात करते हैं, IRS यानी इंडियन रेड सोसाइटी। तो ये 1999 में आई थी। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में है, और फाउंडर हेनरी डोनान, ठीक है। और प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन सर्विस टू विक्टिम। एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे नेशनल डिजास्टर, वॉर, हेल्थ, एजुकेशन। इसमें क्या था, जैसे डिजास्टर वगैरह आया था, इसमें काफ़ी हेल्प करी, इसमें भी कोई वार हुई उसमें भी, और हेल्थ एजुकेशन। ये इसके मेन आपको 3 कंपोनेंट, जो कंपोनेंट है वो याद ही रखने हैं। देन बात करते हैं ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। यहीं से समझ आ रहा है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी लेबर से रिलेटेड है, और ये आया था 1999 में, और हेडक्वार्टर इसका जेनेवा में। फंक्शन की बात करते हैं, प्रोमोट करना इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेबिलिटी को। तो क्या करना, जो भी इकोनॉमिक कंडीशन है उसको प्रमोट करना, सोशल स्टेबिलिटी को, और
इम्प्रूवमेंट टू इम्प्रूव लेबर कंडीशन एंड लिविंग स्टैंडर्ड, इम्प्रूव करना जो भी लेबर की कंडीशन है उसको, और उनके जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको बढ़ाना। देन 7 बात करते हैं वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक ये आया था 1944 में, और इसका जो मेन वो था वाइटल सोर्स ऑफ फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंट फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़। इसमें क्या था, बेसिकली फोकस किया गया था जो भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, टेक्निकल है ना, और कंट्रीज़ को डेवलप करने के लिए। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें इन्वेस्टमेंट किया गया। इसमें जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो गई, एग्रीकल्चर इन्वायरमेंट हो गया, और नेचुरल रिसोर्सेज हो गए। तो ये कुछ एजेंसी थी, और भी बहुत सारी एजेंसी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करके बता देना। और थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज, राधे राधे।